महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। वंदे महानंदम अनंत लीलम। वो भगवान शिव, वो महेश्वर परमानंदमय है, उनकी लीलाएं अनंत हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वरम सर्वभौम महानतम, सर्वव्यापक कण कण में व्याप्त है, अत्यंत महान श्री गौरी के स्वामी, गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम, स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले ऐसे उन आदिनाथ शंकरम आदिदेवम, उन आदिदेव भगवान शंकर को कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन, नमस्कार, प्रणाम। तो ये जो शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता है, इसमें भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है। शिव जी की, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का भी स्वरूप आया और आगे के प्रसंग में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार सनत कुमार जी ने प्रसन्न होकर जो भगवान के नंदीश्वर हैं कथा सुनाते हैं। हे सनत कुमार, वो तो कहते हैं आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनो। अच्छा, सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई जो सारी सृष्टि थी, प्रजा थी, उसका विस्तार नहीं होता था। मानो सृष्टि तो हुई, सृष्टि की रचना हुई, पर प्रजा की वृद्धि नहीं थी। ये बिल्कुल सृष्टि के आदि की बात है। तो ब्रह्मा जी ने भाई सृष्टि रची, पर प्रजा नहीं है,
प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही, तो दुख से दुखी होके चिंता से व्याकुल हो गए। तो आकाशवाणी हुई थी कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ये जो सनत कुमार आदि हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भगवान शिव का भी सृष्टि क्रम में देखें तो उनकी भ्रकुटी से प्रागट्य उत्पत्ति बताते हैं। और सृष्टि में बहुत कुछ रचा गया, पर उस समय मनुष्य नहीं थे। अब सनत कुमार ने भी कह दिया हम प्रजावृद्धि में नहीं जाएंगे, हम तो भजन करेंगे अभी से। तो सृष्टि तो बनी, मानो बहुत बड़ा महल भवन तो बन गया, पर रहने वाले एक दो चार टहल रहे हैं। सृष्टि तो बनी पर प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तो स्वाभाविक है ब्रह्मा जी व्याकुल होंगे। तो आकाशवाणी क्या कहती है कि हे ब्रह्मा जी, अब तो मैथुनी सृष्टि की रचना करो। मानो स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना करो। मानो अब सृष्टि में मनुष्यों की रचना का क्रम आया। पर ब्रह्मा जी सृष्टि तो रचे, पर ऐसी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान शंभु भगवान शिव की कृपा से ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उन्होंने सोचा भगवान शिव को तप करने के लिए, भाई तप करूं प्रसन्न करने के लिए, वो प्रसन्न हो तो फिर मनुष्यों की मानो मैथुन धर्म का आरंभ हो गए। बड़ा तीव्र तप था ब्रह्मा जी का, पर थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर जो पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मूर्ति है, उस मूर्ति में भगवान शिव प्रवेश कर गए। तो वो मूर्ति कैसी थी, कामदा मूर्ति कैसी है उन सच्चिदानंद परमात्मा की, अर्ध नारी नर। इसलिए ये जो अवतार प्रसंग है ये अर्ध नारीश्वर भगवान शिव का अवतार। तो भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न हुए। तो जो पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा की कामनाओं की पूर्ति की जो मूर्ति है उसमें प्रवेश हुए अर्धनारी नर के रूप में, और फिर ब्रह्मा जी के निकट आए, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। तो भाई ये तो सच्चिदानंद परमात्मा की ही कामदा मूर्ति थी ना। तो उन ईश्वर ने उन ब्रह्मा जी से कहा, भाई तुम तो महाभाग हो, तुम तो पुत्र हो, वत्स हो, और तुम्हारे जो मनोरथ हैं वो सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो अभिष्ट है वो दूंगा। तो भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से अपनी उन शिवा देवी को अलग कर दिया, भगवती पार्वती को। तब भगवान शिव से पृथक होकर प्रकट हुई जो परम शक्ति है, उन शक्ति की ब्रह्मा जी बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे, कह रहे, हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे मातृ, इस चर अचर जगत की वृद्धि हो। क्योंकि ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सनकादिक, किसी ने प्रजा वृद्धि को स्वीकार किया ही नहीं था अभी तक। तभी तो ये दक्ष आदि प्रजापति हुए, इन्होंने प्रजाओं की विशेष वृद्धि की, नहीं तो सृष्टि में प्रजा नहीं थी। तो यही प्रार्थना की कि हे माता, इस चर अचर जगत की जो मैंने रचना की है इसकी वृद्धि हो, इसके लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कर दें। आप तो वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और मैं आपसे एक वर की और याचना करता हूँ, आप इस चर अचर मनोस्थावर जंगम संपूर्ण विश्व सृष्टि की वृद्धि के लिए
अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरा पुत्र जो दक्ष है उसकी पुत्री हो जाऊं। माता ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। इधर तो उन भगवती शिवा देवी ने ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति दी और शक्ति प्रदान करके उन भगवान शंभु के शरीर में फिर से वो प्रविष्ट हो गए। और तभी से, उसी दिन से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। अब तो ब्रह्मा जी को महान आनंद हुआ। तो ऐसा भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार हुआ। अच्छा, ये जो शतरुद्र संहिता है इसमें भगवान शिव के ही अनेकों अनेक अवतार हैं। हम लोग भी बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े में दिग्दर्शन करते चल रहे हैं। आगे नंदीश्वर अवतार है। अभी तक आरंभ से भगवान शिव के 42 अवतार आए हैं। अब आगे नंदीश्वर अवतार है। सनत कुमार जी नंदीश्वर से पूछ रहे हैं, आप महादेव के किस अंश से कैसे प्रकट हुए और फिर आप शिव तत्व को प्राप्त हो गए, सो आप कैसे हो गए, आप मुझे बताएं कृपा करके। तो नंदीश्वर बोले, कि हे सनत कुमार जी, मैं जैसे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ और शिवत्व प्राप्त कर लिया, बहुत सावधानी से आप श्रवण कर लेना। वस्तुतः बात ये थी कि शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने, देखो हमारे पितरों का जो स्थान होता है ना, देवताओं से ऊंचा स्थान है। एक बार को ये बात नहीं समझ आ सकती, अगर हम बुद्धि लगाएं, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये बात समझ नहीं आएगी। हमारे पितरों का स्थान हमारे देवताओं से ऊंचा होता है। हम जितनी उपासना, जितनी श्रद्धा निष्ठा से देवी देवताओं की करते हैं, उतनी श्रद्धा निष्ठा से पितरों की नहीं करते। ये हमारी बड़ी भारी कमी है, दोष है। पितरों का जो आशीर्वाद होता है ना, वो देवताओं के आशीर्वाद से कहीं शक्तिशाली होता है। इसलिए पितरों को जो स्थान मिला है वो भी चंद्रमा से भी बहुत ऊंचा मिला है, चंद्रलोक से भी बहुत ऊपर। पितरों की शक्ति बहुत है। पितरों का जो क्षेत्र है, या कह लें इनका जो परिवार है, या इनकी जो गणना है, इस क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, इसकी कल्पना भी हमारी कल्पना से परे हो सकती है। उसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि सब आते हैं, उसके ऊपर भी बहुत आते हैं। इसलिए पितरों का स्थान सदा ही देवताओं से ऊंचा है। चलो, शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने इन महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। अब ये कथा नंदीश्वर सुना रहे हैं अपने ही प्रागट्य की सनत कुमार जी को। तो पितरों का उद्धार हो। अब भाई, सबसे पहले जब मनुष्यों की सृष्टि हुई तो पितर सोचेंगे, भाई पहले तो पुत्र हो हमारे वंश में, हमारे अंश में आवे, हमारा काम पहले बने। तो पितर तो पहले ही ऊपर थे, वो तो पहले पहुंच गए। तो उन्होंने उद्धार की इच्छा से मानो पुत्र की उत्पत्ति हो ऐसा विचार किया, ऐसी इच्छा प्रकट की। और इस निमित्त इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक बहुत कठोर तप भी किया। इंद्र प्रसन्न हुए। भाई प्रार्थना की देखो पितरों ने कि उनका उद्धार हो। किससे की? शिलाद ऋषि से, बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा पितरों का उद्धार हो, इनको अपने वंश में मानो अपने ही अंश से आगे पुत्र की कामना है। तो शिलाद ऋषि ने बड़ा भारी तप किया और इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र प्रसन्न हुए तो शिलाद ने अमर होने का, उत्तम पुत्र प्राप्त करने का और भी वरदान इच्छाएं प्रकट की। तो जितनी सामर्थ्य थी, पर अमर होने का
वरदान तो इंद्र नहीं दे सकते, तो असमर्थ हुए कहीं कहीं। उन्होंने कहा आप देवाधिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करो। प्रेरणा दे दी देवराज इंद्र ने। तब शिलाद ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए तो शिलाद से कहते हैं कि प्रभु, शिलाद ने भगवान शिव से कहा प्रभु पहले तो कुछ मांग ले, मैं आपके ही समान मृत्यु से हीन पुत्र चाहता हूं, अयोनिज पुत्र। पहले सृष्टि में कितना तेजी से अभाव है, कितने उपकार होते थे। ये सब कुछ शिलाद ऋषि क्यों कर रहे हैं? पितरों के उद्धार के लिए। तो भगवान शिव से कहते हैं आपके समान मृत्यु से हीन माने अविनाशी पुत्र। भगवान त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्न हुए, चित्त प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मण हो, मैं ऐसा पुत्र के रूप में मैं ही अवतरित हो जाऊंगा और उस पुत्र का नाम होगा नंदी। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय। उसका नाम होगा नंदी। मैं उसी रूप में, पुत्र के रूप में उसी नाम से अवतरित होऊंगा। और फिर हे मुनि, आप मुझ तीनों लोकों के पिता शिव के भी पिता बन जाएंगे। कैसा दुर्लभ वरदान दिया भगवान शिव ने। अच्छा, तो नंदीश्वर कह रहे हैं हे सनत कुमार जी, कुछ समय बाद जो मेरे पिता शिलाद मुनि हैं यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तो यज्ञ आरंभ होता उससे पहले ही भगवान शिव की आज्ञा से प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी देदीप्यमान मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। यज्ञ करने से पहले भगवान शिव के आते ही प्रलयंकारी अग्नि से ही ये नंदीश्वर प्रकट हुए, नंदी। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ, तो सब देवता हर्षित हुए। तो मेरी पूजन करने लगे, जिस शिवलिंग से मैं उत्पन्न हुआ वहां उसकी स्तुति करने लगे। तो शिलाद ने भगवान, कृपा तो भगवान शिव की थी, तो शिलाद ने धन्यवाद दिया देवराज इंद्र को। भाई इंद्र ने ही तो प्रेरणा दी थी, आप भगवान शिव से ऐसा पुत्र मांगो जो अमर हो जाए। तो इंद्र का धन्यवाद किया स्तुति के समय कि आपने मुझे बहुत आनंदित किया है। नंदी से भी बोले आपसे जो अत्यंत हर्ष आनंद हुआ है उसका कोई आर पार नहीं है, क्योंकि अत्यंत आनंद का आवेग है मेरे भीतर। और ये नंदी आप प्रकट हुए इसलिए आपका नाम नंदी होगा। इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद स्वरूप तो भगवान शिव के द्वार पर जो नंदी है, नंदीश्वर है, वो साक्षात भगवान महादेव है, साक्षात आनंद स्वरूप है। तो नंदीश्वर भी गए। अच्छा, शिलाद मुनि नामकरण तो कर दिए, अपनी पर्णकुटी में लेके चले गए। कुटी में क्यों ले गए? जो नंदी का स्वरूप था उसको तो त्याग दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया उस नंदी ने पर्णकुटी के भीतर। अब तो शिलाद पुत्र वत्सल हो गए थे, जात कर्म करा दिया और सब संस्कार करा दिए, वेदों का सब शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। 7 वर्ष के जब नंदी हुए शिलाद ऋषि के आश्रम पर, तो 2 मुनि उस आश्रम पर आए, मित्र और वरुण नाम के। उन्होंने आकर कहा इन नंदी से, शिलाद ऋषि तो वहां है ही पिता के स्वरूप में। पहले शिलाद ऋषि से कहा कि देखो आपका ये जो पुत्र है तो संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत है,
पर दुख की बात यह है कि ये अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है। अब तो बड़ा भारी दुख हुआ शिलाद ऋषि को, बड़ा भारी विलाप। तो नंदी ने शिलाद ऋषि से कहा कि हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल या अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, आप दुखी न हो। पिताजी ने उनके पूछा तो नंदीश्वर कहे कि देखो, मैं न तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकता हूँ। आप ये न सोचे कि मैं किसी ज्ञान को प्राप्त करके मृत्यु से बचूंगा या कोई तपस्या करके मैं मृत्यु से बच जाऊं। मैं अगर मृत्यु को जीत सकता हूँ तो एक ही उपाय है, वो उपाय है केवल महादेव के भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। वन में गए, बड़े धैर्य से कठोर तप किया, उस रुद्र मंत्र का जप किया, भजन में लग गए। तपस्या से भगवान शिव संतुष्ट हुए। भगवान शिव तो आते ही कहते उस नंदी से, अरे तुमको मृत्यु का भय कहाँ है? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था, तुम तो अपने पिता और अपने स्वजनों के साथ अजर अमर सब दुख से रहित अविनाशी अक्षय हो, मेरे सदा प्रिय हो, गणपति हो, मेरे गणों के अधीश्वर बनोगे तुम। मैंने तो ऐसे ही उन दो ब्राह्मण को भेजा था, तुम अविनाशी हो। अब कृपा के संधो भगवान शिव, भगवान शिव ने उस समय 1000 कमलों की बनी हुई माला अपने मस्तक पर धारण कर रखी थी। तो जटाजूट भगवान शिव का कोई साधारण थोड़ा ही है। उसमें तो गंगा जी का वास है। तो शेर की जो माला थी उतारी और नंदी के कंठ में पहना दिया भगवान शिव ने। जय हो भोले बाबा। नंदीश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, जैसे ही वो 1000 कमलों का हार भगवान शिव ने मेरे कंठ में डाला, उस माला के गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र हो गए, 10 भुजाएं हो गईं, मैं दूसरे शिव के समान हो गया। बोलिए श्री भोलेनाथ महादेव की जय। भगवान शिव के 5 मुख हैं तो 10 भुजाएं हैं, इनके भी 3 नेत्र, 10 भुजाएं। जब ऐसा रूप मिल गया भगवान शिव का नंदीश्वर को, तो भगवान शिव ने उन भगवती पार्वती से कहा कि देखो, मैं नंदी को अभिषिक्त करके, मानो अभिषेक करके, तिलक करके उसको गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? वो देवी, उमा देवी माता कहती है, आप तो परमेश्वर हो, आप इस नंदी को अवश्य गणेश्वर पद प्रदान कर दो। तो भगवान शिव के जितने श्रेष्ठ गणाधिपति है ना, सबका स्मरण किया। भैया स्मरण क्या किया, असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। ये बारात के लिए भूत प्रेत पिशाच योगिनी और न जाने कौन कौन, ये कोई बाहर से नहीं आए थे, इनके भी बड़े रहस्य हैं एक एक के। ये कितनी दिव्य मूर्तियां हैं, और कैलाश पर भी जितने रहते हैं उनकी एक एक की बड़ी भारी महिमा है सिद्धों में। अब तो असंख्य गणेश्वर। भगवान शिव ने सबसे कहा, ये जो नंदीश्वर है मेरा परम प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसको सभी गणों का अग्रगण्य मानो, सब गणाध्यक्षों का भी इसको ईश्वर बना दो, ये मेरी आज्ञा है। ये नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। ब्रह्मा जी भी थे वहां,
ब्रह्मा जी भी एकाग्र चित्त से स्तुति करने लगे और ब्रह्मा जी सब गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर उस नंदीश्वर का अभिषेक कर दिए। और इतना ही नहीं हुआ, वहाँ भगवान विष्णु भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब देवता हैं, और भगवान शिव की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ उस नंदीश्वर का विवाह संपन्न किया गया। विवाह हुआ, नंदीश्वर ने सबके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव, माँ पार्वती, ब्रह्मा जी, श्री हरि। तब भगवान शिव ने उन नंदीश्वर से कहा कि तुम्हारी ये जो पत्नी है ना, इसका बड़ा भारी यश होगा, यश है। तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे परम प्रिय हो, मेरे सतपुत्र हो। जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हारी स्थिति रहेगी, और तुम जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। उन महाभागा भगवती माँ पार्वती देवी ने भी उन नंदीश्वर को आशीर्वाद दिया, और उनकी पत्नी जो चाहती थी वो भी वरदान दिया। नंदीश्वर की पत्नी को भी माँ पार्वती ने, मानो भगवान शिव माँ पार्वती ने नंदीश्वर को उनकी पत्नी के साथ भली भांति अपनाया, और फिर वृषभ पर चढ़कर अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। गौरी श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अजी कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। इसी क्रम में आगे भगवान शिव का भैरव अवतार है, भगवान शिव का शरव अवतार है, भगवान शिव का महाकाल के रूप में अवतार है। और वहाँ पे 10 प्रमुख अवतार जो भगवान शिव के हैं उनका भी वर्णन मिलता है। भगवान शिव का दुर्वासा जी के रूप में जो अवतार हुआ उसका वर्णन शिव महापुराण में है, इसी शतरुद्र संहिता में। नाम ही है शतरुद्र, शत का अर्थ ही होता है 100। फिर हनुमान जी के रूप में जो अवतार हुआ उसका भी वर्णन आता है। फिर प्रहलाद के रूप में जो अवतार हुआ वो भी बहुत विलक्षण है। सुरेश्वर के रूप में अवतार हुआ, मानो भगवान शिव के अन्यान्य अवतार इसमें आए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री हरि के ही 20-24 अवतार हैं। शिव महापुराण में तो बहुत से भगवान शिव के अवतार, किरात के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया, उसकी भी महिमा है, उसकी भी कथा है शतरुद्र संहिता में। भगवान अभी तो समय को दूषित करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि सीताराम। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहें आप बोलो, कीर्तन करें। श्री राधे। आज हरियाली तीज है, आज प्रभु का झूलन है, जिसको कहते हैं ना हिंडोला। आज प्रभु सरकार जुगल सरकार झूलन, झूलन उत्सव, महामहोत्सव है झूलन का। आज झूलन तो पूरे श्रावण मास का ही उत्सव है, पर आज झूलन का महामहोत्सव है। श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी महाराज साल में एक दिन आज हरियाली तीज के इस परम पावन महोत्सव पर हिंडोला में झूलन में विराजते हैं।
सखियों की सेवा में। तो इस परम पावन उत्सव, इस हरियाली तीज महा महोत्सव की सब भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। खूब मंगल, खूब आनंद। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री अवध बिहारी सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिश्चरण। जय भगवान। हरिश्चरण। बोले आप बोले।